इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। सोनम और राज कुशवाहा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा है। दरअसल दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ चल रही है। अभी तक हत्याकांड की जो गुत्थी है वो सुलझ नहीं पाई है और ऐसे में सोनम और राज कुशवाहा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये बड़ी जानकारी है। सोनम और राज कुशवाहा दोनों को ही जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। इस पूरे मामले में अभी भी जांच पड़ताल जारी है। कई जो सबूत हैं, जो सुराग हैं, उन कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है जांच एजेंसी। दो तस्वीरें इससे जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में सोनम और राज कुशवाहा को भेजा गया है, जो इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट में जांच अधिकारी को रंगीन कपड़े पहनकर आने पर आपत्ति जताई है। हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस महकमे के अधिकारी वर्दी में ही कोर्ट में पेश हों। मिर्जापुर से जुड़े एक मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है। सिविल कपड़ों में अदालती कार्यवाही में पुलिस अधिकारियों के पेश होने को न्यायालय की मर्यादा का उल्लंघन बताया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिविल ड्रेस में पहुंचे पुलिस अधिकारी को फटकार लगाई है और भविष्य में अधिकारियों को अदालत में रंग बिरंगे कपड़े न पहनकर आने की हिदायत दी है। यानी अदालती कार्यवाही में पुलिस कर्मियों को सिर्फ वर्दी में ही पेश हों। हाई कोर्ट की तरफ से ऐसे आदेश दिए गए हैं। ये आदेश ऐसे समय में आया है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले भी पुलिस विभाग के खिलाफ कई कड़े फैसले सुनाए हैं। संभल के चंदौसी में अवैध कब्जे पर बुलडोजर गरज रहा है। सरकार जमीन पर बनी रजाए मुस्तफा मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के बाद 34 अवैध मकान और बुलडोजर के टारगेट पर हैं। संभल के चंदौसी में बुलडोजर अवैध कब्जे को ध्वस्त कर रहा है। चंदौसी की रजाए मुस्तफा मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से इस मस्जिद को बनाया गया था। नोटिस के बावजूद भी इस मस्जिद को हटाया नहीं गया, जिसके बाद बुलडोजर से इसको ध्वस्त कर दिया गया। वहीं मुस्लिम मोहल्ला वारिस नगर में भी अब 34 मकान बुलडोजर के टारगेट पर है, क्योंकि नोटिस के बावजूद भी इलाके के लोग घरों के दस्तावेज पेश नहीं कर पाए हैं। इस बीच सीओ अनुज चौधरी ने दलबल के साथ वारिस नगर पहुंचे। वहीं एसडीएम विनय मिश्र ने दोबारा नोटिस जारी कर कानूनी कार्यवाही की बात कही है। उत्तर प्रदेश में जहां भी अवैध निर्माण है उसका बुलडोजर हिसाब कर रहा है। श्रावस्ती जिले में अवैध मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर का ये आक्रमण अवैध तरीके से चल रहे एक मदरसे पर हो रहा है। श्रावस्ती में बने इस अवैध मदरसे को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। नोटिस के बावजूद भी जब मदरसा संचालक जवाब नहीं दे पाए तो प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। श्रावस्ती के जमुना इलाके में यह मदरसा काफी समय से अवैध तरीके से चल रहा था। जांच के बाद जिला प्रशासन की टीम ने इसे बुलडोजर से ढा दिया। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आज सुबह देश के अलग अलग राज्यों से कौन सी बड़ी खबरें आई हैं, उस पर भी अब एक नजर डाल लीजिए। गुजरात के जामनगर स्थित हापा इलाके में एक शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशों में जुट गईं। वहीं इस हादसे से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी है। प्रयागराज में रुक रुक कर हो रही बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं नगर निगम की तैयारियों की पोल भी खुल गई है। शहर के कई इलाकों में भारी जल जमाव है। राहगीरों को परेशानी हो रही है। पहली ही बारिश में सीवर और नालों की सफाई के दावे फेल हो गए। लोगों का कहना यह कि नगर निगम की लापरवाही से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। तहसीलदार की मौजूदगी में बुलडोजर जब मकान को तोड़ रहा था तब लोग इसका जमकर विरोध करते दिखाई दिए। महिलाओं ने कार्रवाई को रोकने की भरपूर कोशिश की। पहले से इस हंगामे का अंदाजा प्रशासन को था और इसी वजह से प्रशासन महिला बल के साथ वहां पर पहुंचा था। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही त्वरित न्याय का वादा कर रही हो, लेकिन महाराजगंज के नौतनवा तहसील में अफसरों की कार्यशैली ने सरकार के दावे की पोल खोल दी है। जहां एक ओर एसडीएम और सीओ जनता की शिकायतें सुनते दिखे, वहीं कई जिम्मेदार अधिकारी मोबाइल पर गेम और रील देखने में व्यस्त नजर आए। लोगों का कहना यह कि ऐसे अफसर ही सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
यूपी के जौनपुर के जलालपुर कस्बे में लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ट्रांसफार्मर आग का गोला बन गया और ट्रांसफार्मर से तेज आवाज के साथ धुआं निकलने लगा। कुछ ही देर में वो जलकर खाक हो गया। इस घटना के बाद पूरे कस्बे की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। भीषण गर्मी में बिजली नहीं आने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। Zee News.